नाजरीन, मैं आपको एक बहुत ही अहम मसला है जो बताने वाली हूँ। अनफॉर्चुनेटली आप तमाम लोगों को ये मसला ऑलरेडी पता है। वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में घूमने के बाद मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हुई है कि पाकिस्तान जितना भी तरक्की करे, लेकिन लोड शेडिंग का जो संगीन मसला है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे वो KPK की बात हो, या फिर वो सूबे सिंध की बात हो। इस वक्त हम कराची में मौजूद हैं और हाजी मुरीद गोट में मौजूद है, जो है वो नाज़माबाद में पड़ता है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 10 से 15 घंटे, जितना मुझे अभी तक पता चला है, यहाँ के रिहायशियों से भी पूछेंगे कि कितने घंटे यहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग होती है। और अभी जो है वो रिसेंटली आप ये समझे कि मुहर्रमुल हराम में तो इतना ज़्यादा हो रहा था कि लोग इमाम बारगाहों में मजलिस के लिए जब जा रहे थे तब भी वहाँ पर लोड शेडिंग इसी तरह से जो है वो शुरू थी। लोग हैं जो रिहायशी हैं यहाँ के, उनसे पूछेंगे कि आखिर ये मसला हल क्यों नहीं हुआ। सर मुझे बताइएगा, ये लोड शेडिंग का मसला कब से चल रहा है? ये तकरीबन 4 से 5 साल तो हो चुके हैं और अब तो मज़ीद इसमें कमी आने की बजाय बढ़ता जा रहा है। सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। पहले तकरीबन 6 घंटे 7 घंटे लोड शेडिंग होती थी, अब तकरीबन 9 घंटे, फिर 12 घंटे, और अब तो कोई टाइम है ही नहीं लोड शेडिंग का कि वो अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैंने सुना है कि 9 घंटे लोड शेडिंग ले सकते हैं, लेकिन ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। सुबह हो शाम हो, कोई टाइम मुकर्रर नहीं है कि हमारे को तकरीबन एक शेड्यूल दिया जाए, उसके मुताबिक लाइट ली जाए तो सब फिर भी चलता है, अगर चले कोई हुकूमत को प्रॉब्लम है तो। लेकिन ये लोग बिल्कुल ही इन्होंने छोड़ा हुआ है हमारे को। एक दिन की अगर हम बात करें तो एक दिन में कितनी देर के लिए लोड शेडिंग, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब आती है तो उसके बाद कितनी देर के लिए जाती है, और उसके बाद कितना वक्फा लिया जाता है, और उसके बाद दोबारा से लोड शेडिंग होती है? नहीं, वक्फे की तो बात ऐसी है कि अब तो हमारे पास जैसे UPS वगैरह है, उसको चार्ज करने का भी टाइम नहीं मिलता। 1 से 1.5 घंटे की लोड शेडिंग का फ़र्क होता है। हर 3-3 4-4 घंटे के लिए जाती है, मुसलसल 4-4 घंटे के लिए लोड शेडिंग होती है। फिर उसके बाद और वो जो बग़ैर शेड्यूल की जो जाती है लोड शेडिंग, उसके ऊपर तो हम बहुत ही परेशान हैं। कोई सुनवाई है ही नहीं, किसको बोलें जाकर। दिन में भी इसी तरह है, रात में भी यही सिस्टम है? हाँ, तकरीबन यही है, बिल्कुल चलता रहता है, सारा दिन यही चलता रहता है। उसकी वजह से, लोड शेडिंग की वजह से हमारे को बिल्कुल पानी की प्रॉब्लम होती है, गैस नहीं होती, इतने सारे इश्यूज़ हैं। अब ये सुनवाई है ही नहीं, किसको जाकर कहें हम। अगर हम बिल की बात करें तो बिल आप लोगों के पास टाइम पर आ रहा है, और कितना आ रहा है? बिल तो समझें आप 2 दिन पहले ही आ जाता है, और वही आता है बिल। और लोड शेडिंग की टाइमिंग भी ऐसी रखी हुई है कि मैंने मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक जो टाइमिंग होती है बिलिंग ज़्यादा की, उस टाइम पर ये लोग लोड शेडिंग देते हैं हमें, कि जब हम पानी की मोटर चलाएं तो बिलिंग भी ज़्यादा हो। सर आप बताइएगा, ये कब से ये सिस्टम चल रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये सिस्टम तो बहन सालों पे मुहित है, और यहाँ पे अच्छे मिडिल क्लास के लोग भी इतने परेशान हो गए। गरीब को तो कोई सुनवाई है नहीं। अब तो उन्होंने मिडिल क्लास लोगों को भी उनकी ही राह में खड़ा कर दिया बेचारों की। आप ये देखिए कि 2 बजे लाइट जाने का क्या तुक है? कहाँ यूज़ हो रही है लाइट? शहर में कहाँ यूज़ हो रही है? रात को 2 बजे आती है। बच्चा, जी हाँ, अब बच्चा सोएगा, स्कूल कब जाएगा, कितने का? आप देखिए 7 बजे उठ जाते हैं सब। 5 घंटे की नींद लेगा बच्चा। ये कौम आगे जाके 5 घंटे की नींद से जो माइंड मेकअप होगा इन बच्चों का, वो कैसा पाकिस्तान दिख रहा है आपको? फिर एक बात बताइए, ये आप लोगों का इतने टाइम से ये इशू चल रहा है, आप लोगों ने शिकायत की है किसी से? कोई आया है कभी, कोई गलती से कोई MNA MP? बताइए जहाँ जाके शिकायत की ना गई हो। मैं आई एम श्योर अबाउट दैट कि सब कहीं ना कहीं गए होंगे। जिस जगह भेजा होगा, जिस इदारे में भेजा होगा, वहाँ गए होंगे यहाँ के लोग। कुछ नहीं, आपके सामने है। मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ बहन मेरी कि किसी भी घर में आप चली जाइए इस टाइम, और वहाँ जाके ज़रा आप गैस का चूल्हा खोल के देख लीजिए, और ये टाइमिंग है गैस के आने की। कोई गैस नहीं आई हुई मेरे घर में। मेरे ख्याल में आई एम श्योर अबाउट दैट कि 3 महीने तो होगा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से गैस आकी लाइन्स यहाँ है, कोई नहीं, उसमें से कोई गैस नहीं आती, कोई कुछ नहीं आती। आपको लगता है ये असेंबली के अंदर बस ये बच्चों वाली हरकतें हो रही हैं, और जो मेन पॉइंट्स हैं वो इग्नोर किए जा रहे हैं? मेन पॉइंट बिल्कुल इग्नोर किए जा रहे हैं। हमारे को जो ज़रूरियात की चीज़ें वो तो मुहैया करें, अब बाद में जो भी हो। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई 3/3 अक्सरियत कहाँ से MQM के पास अभी मौजूद नहीं है, और आप इसी फजूल के इशू के ऊपर आप बात कर रहे हैं जो मौजूद है ही नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये टॉम एंड जेरी का जो इस वक्त असम्बलीज़ के अंदर जो ये हो गया है, मुझे लगता है ये सीरियसली ख़त्म होना चाहिए, और तमाम तर सियासी लोगों को जो है वो एक पेज पर आकर मुल्क के मसाइल पर पहले गौर करनी चाहिए।
जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइए बिजली जो है वो कब आती है और कब जाती है? बिजली का कोई शेड्यूल तयन ही नहीं होता कि जब मर्जी चाहे इनका बंद कर देते हैं। बंद करने का तो इनका टाइम है, घड़ी मिला लें आप, लेकिन खोलने का कोई टाइम ही नहीं है। 2.5 घंटे भी, 3 घंटे भी, 3.5 घंटे भी ले लेते हैं। अब ये तिजारती जो कारोबारी लोग हैं वो क्या करें, कारोबार बंद कर दें। 3 घंटे की काम लाइट दे रहे हैं, पूरे दिन में 3 घंटे कारीगर को हम दे रहे हैं 1500 रुपये, तो कहाँ से हमारा वारा आएगा। इतनी शदीद गर्मी में आप लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं? छोटे बच्चे, फिर पानी का मसला, गैस का मसला, किस तरह गुजारा हो रहा है? गुजारा क्या, बस हाय निकलती है। औरतें तो जाहिर है, औरतें बच्चे परेशान होते हैं। मर्द क्या है, मर्द कमीज उतार के बाहर बैठ जाता है। औरतें परेशान होती हैं, बच्चे परेशान होते हैं, लेकिन इस तरफ कोई रुझान ही नहीं है, क्योंकि आवाम बिल्कुल बेहिस हो गई है और कोई इनका माँ बाप है नहीं, कोई बोलने वाला है नहीं, वरी वारिस कोई है नहीं कराची का। अभी कोई सियासी रहनुमा आप लोगों से हाल पूछने आए हैं यहाँ पे? रहनुमा क्या करेंगे, वो भी क्या करेंगे, वो भी जो वहाँ पर असेंबली में जो बातें होती हैं वो उस पर साइन करते हैं, ख़त्म बात, वो दब जाती है बात। आपको क्या लग रहा है कि क्यों लोड शेडिंग का मसला हल नहीं किया जा रहा? ये जानबूझ के हल नहीं किया जा रहा है, ये जानबूझ के आवाम को टॉर्चर किया जा रहा है, आवाम को टेंशन दी जा रही है, डिप्रेशन दी जा रही है, फिर आवाम भागेगी मेडिसिन की तरफ, दवाइयों की तरफ, ये टॉर्चर किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सर आप बताइए कितना इशू है ये बिजली का और कितने टाइम से चल रहा है? ये तो तकरीबन 2-2.5 साल हुआ है वैसे तो, लेकिन अब तो हद इंतहा कर दी। 4-4 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और फिर बच्चे इतने परेशान होते हैं रात में, ना बैटरी है ना कुछ है, टाइम चली जाती है? किसी भी टाइम चली जाती है, कोई ऐसा टाइम नहीं है। रात को 3 बजे चली जाती है, सुबह 6 बजे आ रही है। बताएं, बच्चों को सुबह स्कूल जाना है और इतनी परेशानी हो गई है। हम लोग रिक्शा चलाते हैं, कहाँ तक क्या करेंगे, बैटरी लगाएं क्या लगाएं, कुछ भी नहीं लगा सकते, इतनी परेशानी हुई। और फिर ऊपर से गैस भी नहीं आ रही। 7-8 महीने हो गए गैस नहीं आ रही। बिजली जब होगी नहीं तो फिर पानी भी नहीं होगा, और पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो फिर गुजारा कैसे हो रहा है आप? बस अल्लाह तवक्कल चल लें। सिलेंडर 7-7 हज़ार रुपये के सिलेंडर भरवा रहे हैं महीने के। बिल टाइम पर आ जाता है अब? बिल टाइम पे आ रहा है, कितना आ रहा है आपका? बिल भी ज़्यादा भेजते हैं, बिल पूरा आ रहा है, गैस का भी पूरा आ रहा है बिल, और जबकि है ही नहीं। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर पता चले तो कितना आपका मंथली बिल आ जाता है अगर हम बिजली की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी? बिजली का 5-6 हज़ार से कम का बिल नहीं है, जिसमें 4-4 घंटे लाइट ही नहीं है। 16-17 घंटे। मतलब कितने पंखे और कितने वो चल रहे हैं? एक पंखा चल रहा है और एक फ्रिज और एक लोग सोलर पे आ गए, 70% लोग सोलर पे आ गए, 30% के लिए लाइट नहीं है, 70% लोग सोलर पे हैं। आप जाके सर्वे करें, प्लेटें लगी हुई है, घर घर में प्लेटें बैटरी लगी हुई है, फिर भी लाइट नहीं है। क्या वजह है इसका, क्या वजह है? जिनके पास हैसियत नहीं है वो सोलर कहाँ से लगाएंगे, बैटरी कहाँ से लगाएंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और ये मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ, इतना ज़्यादा संगीन इशू जो है वो चलता हुआ आ रहा है। और यहाँ पे आप समझे कि सिर्फ यहाँ पे बिजली नहीं है, इसकी वजह से जो है वो लोगों के कारोबार यहाँ पे मुतासिर हो रहे हैं। आगे आपको दिखाते हैं सोसाइटीज़ में जाकर भी कि रिहायशी इलाकों में, रिहायशी जगहों पे जो है वो क्या सिस्टम यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है। तो आइए हमारे साथ। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरा रिहायशी इलाका है। और अगर हम मीटर्स की बात करते हैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो है वो हमें तमाम तर बिजली के मीटर भी नज़र आ रहे हैं और गैस के मीटर भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यानी कि मीटर यहाँ पे लगे हुए हैं और ये इलाका जो है वो बिजली का बिल भी भर रहा है। कोई ऐसा कुंडा सिस्टम नहीं है, क्योंकि जब भी हम आवाज़ बुलंद करते हैं हमें ये कहा जाता है जनाब कि आप लोग उन्हीं इलाकों में जाते हैं जहाँ पर जो है वो कुंडा लगा हुआ होता है, और इसी वजह से हम वहाँ पे जानबूझ के बिजली नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ पे कुंडा सिस्टम ज़्यादा चल रहा है।